this thing is बोलते हैं ना underrated and has to be highlighted. Discipline and consistency. If you want to see results, if you want to achieve something, you have to work for it. Hey guys, this is Raj and you're watching Fit Zone. हेलो गाइस, दिस राज एंड दिस माय फर्स्ट वीडियो ऑन फैट लॉस. मैंने इंस्टा पे एक पोल कंडक्ट किया था जिसमें मैंने लोगों से पूछा कि तुम्हें कौन सा टाइप का प्रोग्राम पहले चाहिए, फैट लॉस एंड मसल बिल्डिंग के बीच में. तो ऑलमोस्ट इक्वल नंबर ऑफ वोट्स आए दोनों पे. तो आई हैव कम अप दिस फैट लॉस प्रोग्राम. अब मैंने इस पर बहुत रिसर्च की एंड ऑल्सो बहुत सारे वीडियोज़ का कंपाइलेशन है. फैट के पीछे का कंसेप्ट क्या है, पहले हमें ये समझना होगा. फैट एक्चुअली है क्या. जब भी फैट की बात आती है तो लोगों के दिमाग में आता है घी, बटर, तेल, बट इट्स नॉट द कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ फैट. फैट दो तरह के होते हैं, एक तो सैचुरेटेड फैट्स एंड एक अनसैचुरेटेड फैट्स. सैचुरेटेड फैट्स आर अनहेल्दी फैट्स और अनसैचुरेटेड होते हैं हेल्दी फैट्स. सैचुरेटेड में आता है घी, बटर, डालडा, ये सब ठीक है. एंड अनसैचुरेटेड में आता है ड्राई फ्रूट्स, हेल्दी और फिश ऑयल्स. दीज आर ऑल हेल्दी फैट्स. नाउ फैट लॉस के लिए कंसेप्ट क्या होता है कि हमारी बॉडी की हाइट, BMI एंड एक्टिविटी के अकॉर्डिंग मेंटेनेंस कैलोरीज करके आती है. अब मेंटेनेंस कैलोरीज कैलकुलेट कैसे करते हैं उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में रख दूंगा. अगर तो हम मान लो कोई XYZ पर्सन है, उसकी मेंटेनेंस कैलोरीज 2500 आ रही है और वो 2800 कंज्यूम कर रहा है, तो इस 2800 और 2500 का डिफरेंस 300 उसके सरप्लस में चला गया. ये सरप्लस आपके फैट में स्टोर हो रहा है. ये 300 कैलोरीज आपके फैट में जा रही है. अगर आप उससे कम कंज्यूम कर रहे हो तो आप डेफिसिट में हो और आप फैट लॉस करोगे. ये फैट लॉस का कंसेप्ट हुआ. इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं. इनमें से वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर इज केटो डाइट, जिसे केटोजेनिक डाइट भी बोला जाता है. केटोजेनिक डाइट का कंसेप्ट क्या होता है, बॉडी के लिए जो फ्यूल है वो प्राइमरी फ्यूल होता है ग्लूकोज. बॉडी इज ट्यून टू कन्वर्ट ग्लूकोज इनटू एनर्जी. ठीक है. अब जैसे आप कार्बोहाइड्रेट्स खाते हो तो पहले वो स्टार्च में ब्रेक डाउन होता है. ये तो 12वीं फेल को भी पता है. ये चीज़ें तो मतलब मॉस्को वाली साइंस की ज़रूरत नहीं है इसमें. तो अगर आप इसको खा रहे हो मतलब कार्बोहाइड्रेट्स को, पहले वो इसमें ब्रेक डाउन होगा स्टार्च के अंदर, फिर वो ग्लूकोज में ब्रेक डाउन होगा. अब ग्लूकोज में एक बार ब्रेक डाउन हो गया तो बॉडी के अंदर इंसुलिन करके एक हार्मोन होता है. इट कैरीज दिस ग्लूकोज टू डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी जहाँ पे भी इसकी रिक्वायरमेंट है. अब एक एवरेज आदमी का लाइफस्टाइल कैसा होता है, वो सुबह उठता है, ब्रेकफास्ट करता है, ऑफिस जाता है 8-10 घंटे, वहाँ पे एक लंच और मार लेता है, देन रात को घर आता है, डिनर मारता है और मस्त TV देख के सो जाता है. तो एक्टिविटी तो कहीं हुई नहीं. तो इंसुलिन जब ये ग्लूकोज उन मसल्स के पास लेके जाता है तो मसल रिजेक्ट कर देती है. वो बोलती है हमारे को इसकी ज़रूरत नहीं है, तो अब इसको कहीं तो ले जाना पड़ेगा. ब्लड स्ट्रीम में आ गया तो इंसुलिन जाता है फैट सेल्स के पास. सर आप इसको ले लोगे क्या. तो फैट सेल बोलते हैं बड़ी खुशी यस सर, हम इसको लेंगे और इसको फैट रिजर्व्स में रख देंगे. तो दैट इज़ वेयर यू आर गेटिंग फैट. ठीक है. अब क्या होता है कि समझो हमारे को, मैं तुम्हें गाड़ी की एनालॉजी लेके समझाता हूँ कि बॉडी के अंदर जो हमारा जो ये सब चल रहा है सिस्टम, इसके अंदर फ्यूल टैंक जो है, हमारा गाड़ी का जो फ्यूल टैंक होता है उसके अंदर 2 कंपार्टमेंट्स होते हैं. एक तो होता है मेन फ्यूल टैंक और एक होता है जो रिजर्व में होता है. ठीक है. तो प्राइमरी सोर्स ग्लूकोज इज लाइक द मेन टैंक और जो हमारा रिजर्व है इट्स फैट. और ये रिजर्व फ्लेक्सिबल है. तो ये जो ग्रो करता है ना, जब हम ज़्यादा खा लेते हैं तो ये थाइज में फैट आ रहा है, ये कभी यहाँ पे बेली पे आ रहा है. दिस इज ऑल बिकॉज वी आर ईटिंग एंड आवर रिजर्व इज एक्सपैंडेबल. ठीक है. तो अब हमारे को इस रिजर्व में टैप इन करना है. पहले ऊपर वाले फ्यूल को ख़त्म करना पड़ेगा. ऊपर वाले फ्यूल को ख़त्म करने का जो बेस्ट नेचुरल प्रोसेस होता है वो होता है जब आप रात का डिनर खा लेते हो. मान लो आपने 8:30 डिनर खाया, तो उसके बाद में आज की जनरेशन क्या होता है, 12:30 से पहले कोई सोता नहीं. तो 12:30 तक 4 घंटे का गैप मिला. 4 घंटे के गैप में आप कुछ ना खाएं तो उससे क्या होगा, बॉडी का जो एक स्पाइक आया होगा 8:30 बजे वो ड्रॉप हो जाएगा. फिर से 12:30 तक एक नॉर्मल, हम बोलते हैं ना, एकदम नॉर्मल हो चुका होगा. ब्लड शुगर लो नहीं होगा, कम हो चुका होगा, वापस बेस लाइन पे आ गया होगा. अब हम सो जाते हैं. तो सोते वक्त ऐसा तो है नहीं कि हम खाना खाते रहते हैं. सोते वक्त बाकी दिन की तरह तो हम खा नहीं रहे. तो बॉडी को अभी भी एनर्जी चाहिए क्योंकि बॉडी तो अभी भी फंक्शन कर रही है. ब्रेन चल रहा है, हार्ट पंप कर रहा है, किडनीज फिल्टर कर रही है, सब कुछ हो रहा है. तो बॉडी को एनर्जी चाहिए. वो एनर्जी कहाँ से आएगी, ब्लड में तो है नहीं. तो उस वक्त क्या होता है, फैट सेल्स धीरे धीरे उस एनर्जी को निकालते हैं. लिवर उनको कीटोन्स में कन्वर्ट करता है और वो कीटोन्स एनर्जी का काम करते हैं ब्रेन के लिए. तो ये नेचुरल बॉडी फैट लॉस कर रही है स्लीपिंग के वक्त. ठीक है. तो केटोजेनिक डाइट क्या करती है, इसी को एक्सटेंड कर देती है. जैसे ही तुम मॉर्निंग में उठते हो तो क्या करो, 7:30 बजे गर्म पानी का ग्लास लो, गुनगुना पानी, उसमें नींबू नीचो और पी जाओ. तुम्हारी बॉडी का ब्लड शुगर लो है, तुमने अब नींबू पानी पी लिया, तुम्हारा मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाएगा नींबू पानी से.
20 मिनट्स तक मॉडरेट लेवल का कार्डियो कर दो। तो क्या होगा, बॉडी पैनिक मोड में आ जाएगी, बॉडी को समझ नहीं आएगा हो क्या रहा है ये, एक तो पहली एनर्जी नहीं, ये बंदा तो हमें मारने पे उतर आया है, तो ब्रेन सिग्नल भेजेगा एनर्जी का। अब एनर्जी ब्लड में तो है नहीं, तो हार्मोन्स जाएंगे फैट के पास। अब फैट तुम्हारे उस दोस्त की तरह है जिसको पैसा तुम दोगे तो वो लेगा तो बड़ी आसानी से, लेकिन जब उससे वापस लेने जाओगे ना तो क्या वो तमीज़ से दे देता है? नहीं, पहले वो नखरे खाएगा, पहले वो तुम्हें टरकाएगा 2-3 बार, देन उसके बाद में वो तुम्हें वो देगा। मतलब पहले इन शॉर्ट वो हमें एक बार में नहीं देगा। अब इसको हम फिजिकली कैसे समझ सकते हैं कि हमारी जो बॉडी में फिर फटीग आता है, हम एकदम से चक्कर जैसा लगता है, हमें लाइट हेडेडनेस लगती है, हम थक जाते हैं, हमें लगता है आप तो नहीं होगा मुझसे। इस स्टेज को हम फिजिकली ऐसे बताते हैं। अगर तुमने इस स्टेज को क्रॉस कर लिया तो उससे बाद क्या होगा, ब्रेन तलवारें खींच लेगा, वो चला जाएगा फैट सेल्स के पास में आएगा, बोलेगा हमें वो एनर्जी चाहिए ही चाहिए, तो फैट सेल उसको धीरे धीरे रिलीज करना स्टार्ट करेगा, लिवर उसको कीटोन से कन्वर्ट करेगा, कीटोन्स में कन्वर्ट करके ब्रेन के लिए एनर्जी आएगी। एक बार वो एनर्जी आनी स्टार्ट हो जाती है तो आप कीटोसिस में आ गए हो, एंड दिस इज वन ऑफ द बेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। मतलब इससे बेटर सोर्स ऑफ एनर्जी हो ही नहीं सकता बॉडी के लिए, इट्स लाइक एन इनफाइनाइट सोर्स ऑफ एनर्जी। जो कीटोसिस मतलब जिनके बॉडी में कीटोन्स ज़्यादा बनते हैं, दे आर बोलते हैं ना, दे फील लेस फैटीग, उनको बोलते हैं ना, उनकी एनर्जी हमेशा हाई होती है। तो दिस इज द कंसेप्ट बिहाइंड केटोजेनिक डाइट। देन आपको थ्रू आउट द डे कार्ब्स का कंजम्पशन कम रखना है। ब्रेकफास्ट में जैसे जो वेजिटेरियंस हैं, ट्राई टू कंज्यूम पनीर्स, ग्रीन वेजीज। बाय थंब ऑफ रूल क्या होता है कि जिन भी वेजिटेबल्स का कलर ग्रीन होता है उनके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स का अमाउंट कम रहेगा, जो चटक रंग की वेजिटेबल्स होती हैं उनके अंदर कार्ब्स ज़्यादा होता है। ये थंब ऑफ रूल है, कोई मतलब प्रूवन नहीं है, बट हम ऐसे याद रख सकते हैं इसको। और फ्रूट्स एंड ऑल तो ये कंज्यूम करने ही नहीं है, केले वगैरह। शुगर तो बिल्कुल ही नहीं लेनी केटोसिस जब आप केटोजेनिक डाइट को फॉलो कर रहे हैं। ऑल्सो जब आप लंच में आ रहे हैं तो लंच में मान लो हम 4 चपाती खाते तो उसकी जगह पर 2 या 1 खाइए। तो इसमें क्या होगा कि बॉडी फिर भी केटोसिस जो है केटोसिस फॉलो करेगी, केटोजेनिक रहेगी। मतलब ऐसा नहीं होगा कि हम पूरी तरह ग्लूकोज पे डिपेंडेंट हो जाएंगे, शैलो केटोसिस में आ जाएंगे, डीप केटोसिस से बाहर आ जाएंगे। तो शैलो केटोसिस भी चलता रहेगा तो एटलीस्ट थोड़ा बहुत फैट लॉस और होता रहेगा। रात तक आते आते सब लोग हिम्मत तोड़ ही देंगे, मुझे पता है, नहीं चाहते हुए भी। तो रात को तुम कार्ब्स कंज्यूम कर सकते हो, लेकिन इसमें भी बसड़ मत मचा देना। ऐसा नहीं हो कि बोलते ना पिज़्ज़ा बर्गर सब खा लिया तो जो पूरा किया हुआ किया धरा है सब वेस्ट हो जाएगा ना। इसमें क्या होता है, कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है, वो बोलते हैं सर हम तो क्या है, वी आर नॉट मॉर्निंग पीपल, हम आपके इसको फॉलो नहीं कर सकते, हम शाम को एक्सरसाइज एंड ऑल करते हैं। तो आपके लिए क्या होता है, सेकेंड बेस्ट फास्टेड स्टेट आती है जब आप लंच कंज्यूम करते हैं उसके बाद से जो 6 आवर की विंडो है। एक्सरसाइज से पहले आपको एक्सरसाइज तो करनी होगी, एक्सरसाइज से पहले कार्ब्स मत कंज्यूम करो। तो आपकी बॉडी ऑलरेडी डिप्लीटेड है, ठीक है, बॉडी में शुगर कम है। अब आपने कार्ब्स कंज्यूम नहीं किया तो बॉडी बोलते हैं ना अभी तो चला लेगी, लेकिन क्या करो, चाहती है पहले वेट ट्रेनिंग या बॉडी ट्रेनिंग करो आधा घंटा। तो उससे क्या होगा, हमारे डिप्लीटेड रिसोर्स ऑलमोस्ट खत्म हो जाएंगे। और उसके बाद 20 मिनट्स का कार्डियो कर लो, मॉडरेट कार्डियो करो। तो उससे क्या होगा, जो ये फैट बर्निंग प्रोसेस है कीटोसिस वो स्टार्ट हो जाएगा। और वो स्टार्ट हो गया तो दैट इज द एम इस डाइट का। दिस इज कॉल्ड कीटोजेनिक डाइट। सेकंड आती है इंटरमिटेंट फास्टिंग, IF जिसको बोलते हैं। अब हमारे वेद पुराण में तो ये बहुत पहले से ही है, अभी इस पर काफ़ी रिसर्च हुई है। बाकी ये हाँ, बाकी तो एक फॉरेन में ही पहले से अब फॉलो की जा रही है काफ़ी टाइम से, इंडिया में ही नया वर्ड है इंटरमिटेंट फास्टिंग या IF जिसको बोला जाता है। तो इसमें क्या होता है कि आप 14 घंटे या 16 घंटे की एक विंडो निकालते हैं दिन के अंदर जिसमें आप कुछ नहीं खाते। इसको 16:8 भी इसीलिए बोलते हैं। तो 16:8 या 14:10, लोग जनरली 14:10 से स्टार्ट करते हैं क्योंकि 16:8 को फॉलो करना मुश्किल होता है स्टार्टिंग में। तो 14:8 में क्या, 14:10 में क्या करना होता है, सबसे पहले तुम ऐसे देखो, सुनने में 14 बहुत बड़ा लगता है लेकिन अभी मैं समझा दूँ बहुत छोटा है। 8:30 बजे अगर मैंने खाना खाया तो 8:30 से मान लो मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट 8:30 बजे वापस करते हो तो 12 घंटे का विंडो तो यही बन गया। उठ के ब्रेकफास्ट अगर हमने थोड़ा लेट कर लिया, मान लो 11 बजे तक हम ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, तो तुम्हारा 14 घंटे, ये जो 14 घंटे का जो गैप है वो पूरा हो गया। उसके बाद में जो तुम्हारी मेंटेनेंस कैलोरीज की अमाउंट है जितना रिक्वायर्ड है उसको कंज्यूम करो। तो 8 ये जो 14 आवर्स का जो विंडो हमने जनरेट किया, इसमें बॉडी कीटोन्स बहुत प्रोड्यूस करी। फैट लॉस का कंसेप्ट कीटोन से ही आता है, सब कुछ इसी पे बेस्ड है कि बॉडी को कीटोन्स बनवाना सिखाना है, ठीक है। तो 14 आवर्स की उस विंडो में बॉडी खूब कीटोन्स बनाएगी और खूब फैट लॉस होगा। ये इंटरमिटेंट फास्टिंग के पीछे का कंसेप्ट होता है। थर्ड आता है एक्सटेंडेड फास्ट, जिसको बोलते हैं पूरा पूरा दिन फास्टिंग करना। ये भी बहुत पहले से इंडियंस फॉलो करते ही आए हैं, सोमवार बुधवार जिसके व्रत रखते हैं। तो एक्सटेंडेड फास्ट के पीछे क्या कंसेप्ट होता है, रात का डिनर करने के बाद अगले दिन तुम्हें कुछ नहीं खाना है एंड उसके अगले दिन का ब्रेकफास्ट करना है। तो 36 से 48 आवर्स तक एक्सटेंडेड फास्ट किया जाता है।
हफ्ते में एक बार करो तो बहुत बेनिफिशियल है ये भी. इट्स ऑल्सो वन ऑफ द वेज टू प्रमोट फैट लॉस. फोर्थ आता है सप्लीमेंट्स. Now personally I do not prefer supplements at all for fat loss because ज़रूरत ही नहीं है इन चीज़ों की. आप नेचुरली इसको कर सकते हो. बट देर आर सम नेचुरल सप्लीमेंट्स जिसको जो प्रूवन है कि फैट लॉस को प्रमोट करते हैं. वन ऑफ दीज सप्लीमेंट्स इज एप्पल साइडर विनेगर. एप्पल साइडर विनेगर का शायद लोगों ने सुन रखा होगा. तो हाँ, इस पर रिसर्च हो रखी है एंड इट डज प्रमोट फैट लॉस. सेकेंड आता है ग्रीन टी. नाउ ग्रीन टी इज़ नॉट, बोलते हैं ना, न्यू. सबको ही पता होगा इसके बारे में, बट लेता कोई नहीं है. एक्चुअली इसके बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा है. सिर्फ फैट लॉस ही नहीं प्रमोट करता है. ग्रीन टी के अंदर क्या होता है, एक एंजाइम होता है जो क्या करता है, जो फैट लॉस प्रमोट करने वाला एंजाइम है उसको इनहिबिट करने वाले एंजाइम को सप्रेस करता है ग्रीन टी. और ग्रीन टी के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं. क्या होता है, हम जब हमारी बॉडी में धीरे धीरे रेडिकल्स बनना स्टार्ट होते हैं, जो प्री कैंसरस सेल जो होते हैं ना, वो बनना स्टार्ट होते हैं, तो ग्रीन टी उनको डिटॉक्सीफाई करता है. बॉडी के लिए डिटॉक्स ड्रिंक का काम करता है. ठीक है, तो एक नेचुरल क्लिनजिंग एजेंट है ग्रीन टी. बोल तो मैंने बहुत दिया, लेकिन ग्रीन टी का टेस्ट बहुत ख़राब होगा. इसका कोई इलाज नहीं है क्योंकि ऑलरेडी यू आर ऑन फैट लॉस. तो मैं ये भी नहीं सजेस्ट कर सकता कि तुम उसमें हनी डाल के उसको कर लो. तो हनी तो ऑप्शन ही नहीं है हमारे लिए अभी. तो ग्रीन टी रॉ पीना, मैं खुद एज अ डिटॉक्स ड्रिंक ग्रीन टी को पीता हूँ. मुझे पता है ग्रीन टी का टेस्ट इज़ नॉट वेरी गुड. ठीक है, तो आई कैन नॉट हेल्प इट हियर. वो फिफ्थ पॉइंट विच मतलब कोई भी सोच सकता है इसके बारे में, एक्सरसाइज. इट वॉज सपोज टू कम हियर. एक्सरसाइज, इस पर एक सेपरेट वीडियो आएगा, लेकिन फॉर द टाइमिंग मैं तुम्हें ये बता सकता हूँ कि फैट लॉस के लिए क्या होता है, हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग करनी पड़ती है, HIITs जिनको बोलते हैं. तो इसके अंदर आता है एक तो फ्रॉग जंप्स होती है, बर्पीज होती है, मेडिकल बॉल स्लैम जो होती है, और अल्टरनेट रोप एक्टिविटी, रोप स्किपिंग्स, ये सब की जाती है. तो दीज आर ऑल वेरी हाई इंटेंसिटी कार्डियोज होते हैं जिनको बोला जाता है. तो बहुत इंटेंस होता है इनका वर्कआउट्स. इसके ऊपर सेपरेट वीडियो बनाएंगे, बट फॉर द टाइमिंग तुम बर्पीज, फ्रॉग जंप्स एंड एब्स ट्रेनिंग ये सब कर सकते हो स्टार्ट. सिक्स पॉइंट विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसके बिना ये सारे पॉइंट्स फेल है, तो वो है हमारी स्लीप. अगर स्लीप आपकी प्रॉपर नहीं है तो उससे क्या होगा कि अगर आप 7 से 8 घंटे की स्लीप कवर नहीं कर पा रहे हो तो आपकी बॉडी का जो कॉर्टिसोल हार्मोन है, बॉडी में कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज होगा. दिस इज अ स्ट्रेस हार्मोन बॉडी के लिए. ये क्या करता है, एक तो ये इंसुलिन इनसेंसिटिविटी ले आता है, ये हमारी इम्यूनिटी को सप्रेस कर देता है, ये हमारे मूड को चिड़चिड़ा कर देता है. इंसुलिन इनसेंसिटिविटी की वजह से बॉडी, बोलते हैं ना, ग्लूकोज को हैंडल ही नहीं कर पाएगी. तो फैट लॉस तो भूल ही जाओ, ये सब वेस्ट हो जाएगा बिना स्लीप के. और स्लीप के इश्यूज़ क्या है कि अगर आप प्रॉपर स्लीप नहीं करोगे तो एक्सरसाइज से करने वाले बेनिफिट आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि एक्सरसाइज से जो मसल ब्रेकडाउन होता है, जो बॉडी, बोलते हैं ना, रिकवरी चाहती है, वो सब स्लीप में होता है. ऑल्सो स्लीप, मैंने बता दिया कि स्लीप नेचुरल फास्टेड स्टेट है, तो आप वो भी अचीव नहीं कर पाओगे, क्योंकि मैंने बताया था सोते वक्त बॉडी फैट बर्न कर रही होती है. अगर आप प्रॉपरली सोओगे नहीं तो बॉडी फैट कैसे बर्न करेगी. स्लीप इज़ वेरी एसेंशियल फॉर फैट लॉस. एंड लास्ट वन इज़ अ नो ब्रेनर. ये इट्स लाइक कंपल्शन, पता होते हुए भी लोग नहीं करते हैं फॉलो. आप एक 14 मिनट्स का वीडियो यहाँ देख रहे हो, इससे पहले आप इतनी चीज़ें देख चुके हो. बट दिस थिंग इज, बोलते हैं ना, अंडररेटेड एंड हैज़ टू बी हाईलाइटेड. डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी. इफ़ यू वांट टू सी रिजल्ट्स, इफ़ यू वांट टू अचीव समथिंग, यू हैव टू वर्क फॉर इट. और कोई ऑप्शन नहीं है, स्पेशली इन द केस ऑफ फैट लॉस. ठीक है, इवन दो बाकी चीज़ों में भी ऑप्शन नहीं है, बट यहाँ तो हमारे पास स्कोप ही नहीं है. अगर आपको सही में फैट लॉस के रिजल्ट्स देखने हैं, एंड बिलीव मी, दिस डाइट प्लान्स, स्पेशली कीटो डाइट, इसके तो रिजल्ट 1-2 वीक में ही आने स्टार्ट हो जाते हैं. तो दिस आर वेरी गुड अगर आप डिसिप्लिन्ड एंड कंसिस्टेंट हैं तो. I hope you guys do like this video. If you like it, please subscribe this channel, and if you have any queries, do leave them in the comment section.